हेलो गाइज, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है गाइज। डिफेंस मोड से अटैकिंग मोड में कैसे बल्लेबाजी करें। आप सबको पता है कि तीन तरह के बल्लेबाज होते हैं। ओपनर होता है, मिडिल ऑर्डर होता है और फिनिशर होता है। सभी के अलग अलग रोल होते हैं। जो ओपनर बल्लेबाज होता है वो मैक्सिमम देखा गया कि फिनिशिंग नहीं कर पाता है जब सिचुएशन इस तरह की आती है, क्योंकि उसका माइंडसेट पहले से बचपन से लेके जब एडवांस लेवल तक खेलता है तो उसका माइंडसेट ओपनर के हिसाब से ही बना होता है। जो मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है उसका भी माइंडसेट कुछ उसी तरह का बना रहता है। जब इन छोटे मोटे जो गांव घरों में जो मैच होते हैं उसकी बात अलग होती है, बट जब इंटरनेशनल में पहुंच जाता है एक फिक्स लिमिट रहती है, फिक्स एक स्पॉट रहता है उसका खेलने के लिए। फिर भी कभी कभार आगे पीछे कर लेते हैं। बट आपने जब आप डिफेंस कर रहे होते हैं, डिफेंस करने के बाद अचानक अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी आपने करनी है तो किस तरह से करो, कैसे उसकी तैयारी करोगे, वो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। डिफेंस कब कब होता है, दो तीन सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन में होता है। स्टार्टिंग में जब आपकी बॉल स्विंग हो रही होती है तब भी आदमी क्या होता है, बॉल को ज़्यादातर छोड़ता है या डिफेंस करता है, या आपके विकेट गिर गए होते हैं जल्दी जल्दी, तो तब भी आप डिफेंस मोड में आ जाते हैं। सोचते हैं कि अभी विकेट ना निकले, कैसे भी मैं डिफेंस करूँ। और चेज करते समय या आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तब भी क्या रहता है कि कैसे भी, जैसे MS धोनी को देखा होगा कई बार जब जल्दी विकेट गिर गए वो डिफेंस करते करते एक दो सिंगल डबल निकालते 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 जब ऐसी सिचुएशन में आ जाते 5-6 ओवर बचे रहते हैं, फिर अचानक से अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी करके रन स्कोर काफ़ी अच्छा खासा कर लेते हैं। सेम चेज करते समय भी वो ऐसे करते हैं। तो ये तरीका होता है कि इसका माइंडसेट आप कैसे बनाएंगे कि आप डिफेंस कर रहे हो और फिर लास्ट में आपको ऐसी सिचुएशन आ गई कि अभी 10 बॉल में आपको 20 रन बनाने या 20 बॉल में 40 रन बनाने, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, सबके साथ में आती है। तो उसका माइंडसेट आपका होना ज़रूरी है। उस सिचुएशन में आपने जब बैटिंग करी होगी प्रैक्टिस के दौरान या कभी नॉर्मल मैचों में, तब जाके आपका दिल खुल के, आप जब बड़े टूर्नामेंट रहते हैं उसमें आप इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं अगर आपने किया होगा। अदरवाइज़ क्या होता है, जैसे आप आदमी नाम सुनेगा 40 बॉल में 80 बनाने या 20 बॉल में 40 बनाने, अरे यार ऐसे में कैसे कर पाऊंगा, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और प्रेशर आता है जब एक आध बॉल मिस हो जाती है तो और ज़्यादा प्रेशर में चला जाता है। फिर शॉट जाती नहीं, बैट भी बड़ा भारी लगने लगता है, शॉट मतलब बल्ला घूमता ही नहीं, ना फुटवर्क बनता, कुछ नहीं हो पाता उसके बाद, क्योंकि उस सिचुएशन में उसने बल्लेबाजी कभी करी नहीं होती है। तो अब क्या होगा, आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। जब आप नॉर्मल नेट में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे पहले नेट से स्टार्ट होता है। नेट में जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं आप क्या करेंगे, अपने माइंड में एक टारगेट बनाएंगे। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 50 बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं आपने फर्स्ट 25 बॉल आपने डिफेंस करने हैं और अगले 25 बॉलों में आपने 50 रन का टारगेट रखना है। टोटल आपने 50 रन का टारगेट रखना है, जिसमें से 25 बॉल को आपने किसी भी हालत में डिफेंस करना है। आपने विकेट गंवाना ही नहीं है, कैसे भी, ना साइड एज लगना चाहिए ना ही लेग बिफोर होना चाहिए, कैसे भी आपने विकेट आपको बचाना है। तो आप माइंडसेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 25 बॉल मैंने डिफेंस करना है, कंटिन्यू डिफेंस करना है। अब जो 25 बॉल बचती है उसमें किसी भी हालत में पर बॉल 2 रन बनाने, आप डबल लें या चौका मारें या छक्का मारें, ऐसा माइंडसेट बनाना। उसके लिए आपने नेट में उसी सिचुएशन में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, पहले 25 बॉल आपने डिफेंस कर ली, उसके बाद आपने लगातार हिटिंग करना शुरू करना अपना। नेट में भी क्या है, नॉर्मली एक क्या होता है, नेट हम जब प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, जब ग्राउंडेड शॉट अच्छी शॉट मारते हैं, बीच बॉल में कनेक्ट होता है तो उसको हम चौका देते हैं, या आधे नेट में जाता है उसको चौका देते हैं, या नेट के एकदम ऊपर उठ रही है तो उसको आउट देते हैं। क्योंकि अगर आपका शॉट मारे नेट के ऊपर में उठ रहा है तो वो आपका आउट है, कैच उठ गया। अगर आगे जा रहा है, स्ट्रेट में जा रहा है, तो उसको छक्का देते हैं। इस टाइप से एक नॉर्मली अपना माइंड में बनाते हैं हमने, यहाँ पे चौका देना है, यहाँ पे आउट देना है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे नेट में। इसमें क्या होगा कि अगर आपने 2-4 बार ये टारगेट चेज कर दिया 25 बॉल में 50 का, थोड़ा सा आपका दिल खुलेगा कि हाँ मेरे से नेट में ये चीज़ हो रहा है। फिर सेम चीज़ आप नॉर्मल जो प्रैक्टिस होता है ग्राउंड में, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे आपने ये सिचुएशन को क्रिएट करना है कि मैंने 25 बॉल डिफेंस करनी है। आप अगले 25 बॉल में मैंने ये बाउंड्रीज आपने बना रखी है, कुछ जितने भी मीटर की आप बाउंड्री बना रहे हैं उस बाउंड्री को मैंने चौके छक्के में 25 बॉल में 50 रन आपने बना लिए। तो एक माइंड सेट हो जाएगा आपका कि मैं चेज कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। तब जाके आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जागना ज़रूरी होता है। जब आपने 4-5 बार ये चीज़ें कर ली तो उसके बाद आप कभी भी मैच में ऐसी सिचुएशन आती है, माइंड में आपके हमेशा ये रहेगा कि मैं ये आसानी से कर सकता हूँ।
कभी कभी आपने देखा होगा जब आपने काफ़ी क्रिकेट अगर आपने खेली है तो कई बार ऐसा होता है जब आपसे शॉट लगने लगते हैं ना, छक्के चौके लगने लगते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय हर बल्लेबाज को ये रहता है कि हर बॉल मैं ही खेलूं, मैं ही शॉट मारूं और मैं आसानी से ये रन कितने भी हो मैं चेज कर दूंगा। एक विश्वास कॉन्फिडेंस आता है जब छक्के लग रहे होते हैं। जब नहीं लग रहे होते हैं उस समय क्या लगता है, अरे यार ये बॉल मेरे पास ना आए तो ठीक है, बॉलर ज़बरदस्त होगा, बहुत फास्ट डालता होगा, उसमें लगता है अरे यार ये बॉलर मेरे पास ना आए, मेरे खेलते समय ना आए तो, क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं आउट हो जाऊँगा या बॉल मेरे से मिस हो जाएगी। तो ये सिचुएशन आती है जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो इसीलिए इस तरह की प्रैक्टिस आपने नेट में भी करनी है और ओपन नेट में, ग्राउंड में आपने दो तरीके से करनी है। आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है चेज करते समय भी, या आप पहले खेल रहे हैं तो पहले खेलते समय भी आपने विकेट गिरे हैं आपके, और विकेट गिरने के बाद अब आपने 5-10 ओवर बचे हैं आपके, 10 ओवर में आपने कम से कम 100-150 रन बनाने हैं ताकि आप एक अच्छा सा टारगेट सेट कर सके। सेम चीज़ चेज करते समय दोनों में क्रिएट आपने सिचुएशन क्रिएट करानी है। यही एक तरीका है अपने को डिफेंस मोड से अटैकिंग मोड है वो दोनों में लाने के लिए। आप पहले डिफेंस कर रहे हैं और अचानक आपने अटैकिंग शुरू कर दी और रन बनाने शुरू कर दे, ये तभी पॉसिबल है जब आपने प्रैक्टिस नॉर्मली किया होगा। तो ये चीज़ आप करके देखिए, आप जब भी मैच में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। आपने नहीं किया होगा, सडनली मैच में ऐसी सिचुएशन आ गई तो बहुत मुश्किल होगा, सबको ही मुश्किल होता है, जब स्पेशली जब बल्ला नहीं चल रहा होगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और विकेट गिरे होते हैं। तो ये दिमाग में रहता है यार, जब आप पेविलियन जाएंगे आपसे रन नहीं बनेंगे, क्या बोलेंगे, अगले मैच में मौका नहीं मिलेगा, इस टाइप के कई दिमाग में घूमता है। अचानक डिफेंस से अटैकिंग की प्रैक्टिस आपने करी होगी तो आप आसानी से इसको मैच में कर सकते हैं। तो ये तरीका है, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए और आप आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं।